अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए। आज है वेडनेसडे का दिन और 26 अगस्त है। और हम आज गोल्ड के हालात तो वाक़यात अगर आज देखें तो डे की टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ मैं, तो देखे यहाँ पे अब थोड़ा सा देखे रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है, मतलब डाउन साइड की तरफ। और जो ये जो बीच वाली कैंडल क्लोज हुई है, बुलिश क्लोज नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब थोड़े सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन लोगों ने जब नीचे से लॉन्ग किया है तो ये लोग फिर अब यहाँ पे अपना शॉर्ट करके प्रॉफिट वगैरह भी निकाल रहे होंगे, और जो लोग लॉन्ग में है उनको भी लिक्विडेट कर रहे होंगे। इसलिए अब जाहिर है स्ट्रेट अवे कोई भी चीज़ कभी भी नीचे नहीं जाती। तो मेजरली बड़े टाइम फ्रेम में एक माइनर हाई ये है और एक मेजर हाई ये है। ये अगर जब यू करके ब्रेक होते हैं तो देन वापस से मैं इसको बुलिश में देख रहा हूँ। फ़िलहाल अभी शॉर्ट टर्म में ये सारी जो नीचे गैप्स वगैरह बनाए हुए इसने, ये पिक करने आएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वही सेम कंडीशन 12 आवर में इसने बेरिश क्लोजिंग दे दी है, और 8 आवर में भी दे दी है। नेक्स्ट बेरिश क्लोजिंग भी दे रहा है ये। कल की अगर पोजीशन देखें हम लोग, कल मैंने ये एरियाज़ बताए थे सारे ना, ये एरियाज़ बताए थे। इधर क्या हुआ देखे, ये यहाँ पे जो गैप था इधर से इसने रिट्रेस किया है। यहाँ से भी आप लोगों को कुछ मिले हो गए 400-500 पिप्स, और इस लो से भी ट्रेड दी इसने। फ़िलहाल ये एरिया तो मिटिगेटेड एरियाज हो गए, तो मैं इनको अब रिमूव कर रहा हूँ। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें क्या पोजीशन बन रही है, तो एक मेजर एरिया ये है, क्योंकि ये लो भी है एक, ठीक है ना, और यहाँ पे गैप भी है एक, और उसके नीचे ही एक बड़ा लिक्विडिटी एरिया है। तो एक मेजर एरिया ये है मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि अगर यहाँ से आए यहाँ आएगी, मतलब कुछ 40-50 पिप्स नीचे, उस 400-500 पिप्स नीचे, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मूव दे देगी। लेकिन ये फिर आएगा नीचे अपने ये जो भी इसके ऑर्डर्स है वो लेने, तो आएगा ये नीचे। अगर हम फिबोनाची लगाए तो फ़िलहाल इसको इसके नीचे तो आना है, इस ये गैप तो ये फिल करना है। ये वाला गैप भी इम्पोर्टेंट गैप है, समझ रहे। तो फ़िलहाल बड़े टाइम फ्रेम में तो अभी ये है कि ये रिट्रेस करेगा। अगर हम किसी शॉर्ट की पोजीशन की बात करें तो एक जो मुझे लग रही है शॉर्ट की पोजीशन, तो एक एक तो ये गैप लग रहा है मुझे, ये वाला गैप। अगर यहाँ आती है मार्केट यू करके, ठीक है, क्या पता ये हाई भी स्वीप करे, और शायद शायद ना करे, तो यहाँ से आप लोग आफ्टर कंफर्मेशन एक शॉर्ट कर सकते हैं इस गैप से, ठीक है ना। अगर आती है यहाँ पे तो एक तो शॉर्ट की पोजीशन ये है यहाँ से, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन। और एक अगर हम 2 आवर में भी देखें, और यहाँ पे ये एरिया अगेन, ये वाला एरिया अभी तक है, ठीक है। ये जो 12 आवर में भी ये एरिया बताया है, यहाँ पे आती है तो यहाँ पे क्या पता ये लो स्वीप करके देन ऊपर की एक कोई पोजीशन दे। तो यहाँ से भी आफ्टर कंफर्मेशन एक लॉन्ग भी ले सकते हैं आप लोग, इस एरिया से भी ले सकते हैं, ठीक है। और इस एरिया से भी ले सकते हुए, यहाँ पे गैप भी है, लो भी है, ठीक है। फिलहाल ये दो पोजीशंस समझ आ रही है, और ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कितना डिस्टेंस, कोई इतना ख़ास डिस्टेंस है 700-800 पिप्स का। लेकिन ये नीचे जो लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी सारी पड़ी हुई है, ये लेने आएगा ये सारी लिक्विडिटी। अब ये रिट्रेस करके आए या जो डायरेक्ट आए कुछ नहीं पता। तो भाई ध्यान रखे जो भी पोजीशन ले रहे, और ख्याल से ट्रेडिंग करे। विदाउट एसल तो करनी ही नहीं है। फ़िलहाल यही पोजीशन नज़र आ रही है मुझे। इसके अलावा भी अगर एक दो पोजीशन मैं देखूँ छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये लो मेन लो है, ठीक है ना, इधर से मिलेगी आपको, इस लो से ये स्वीप होगा, यहाँ से मिलेगी कुछ ना कुछ ट्रेड, और ये इस लो से भी मिलेगी आप लोगों को। तो फ़िलहाल ट्रेड वगैरह जो भी आप लोग कर रहे हैं, वैसे तो लॉन्ग बायज है, लॉन्ग टर्म में बायज है, लेकिन अभी थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है, तो ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को यू करके, ये जो पता है। बाकी
अभी जंग के हालात वगैरह थोड़े वापस शुरू हुए तो इस वजह से ये टेंशन क्रिएट हो रही है। बाकी ये वापस चला जाएगा अपनी बुलिश कंडीशन में। तो जो भी आप लोग कर रहे हैं विदाउट रिस्क मैनेजमेंट नहीं करें। बाकी फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।